खुद अपने साथ हो चुकी घटना को बिहार के रहने वाले सौरभ बताते हैं कि जो घटना मेरे साथ घटी वह बहुत ही अजीब थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे कभी भी इन भूत प्रेतों पर कतई भी यकीन नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मैं कभी भूत प्रेतों के बारे में नहीं सुनता था। मैं सुनता था हर बार नई नई बातें, पर वह सब मुझे फिजूल लगती थी। पर अचानक जो मेरे जीवन में यह घटना घटी वह मुझे अंदर से झकझोर दी। अगर मैं आज भी आईने में अपनी तस्वीर देखता हूँ तो काफ़ी देर तक खुद को देखता रह जाता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जीवित हूँ अभी तक। इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि अपनी आप बीती एवं आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शमशान घाट के बारे में तो सुना ही होगा। हर दिन कितनी ही लाशें वहाँ जलकर खाक हो जाती हैं, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यहाँ जलने के बाद आदमी को मुक्ति मिल जाती है, पर ऐसा नहीं है। भूत और प्रेत आत्माओं का बहुत बड़ा गढ़ है शमशान। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ घटना नहीं घटी हो तो वहाँ आत्मा नहीं है। आत्मा है, लेकिन वह बुरी नहीं है और उसे मुक्ति मिल चुकी होती है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा से आपका सामना होता है तो आपका जीवित बच पाना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सामना एक ऐसा ही दुष्ट आत्मा से हो गया था, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसे दिमागी बुखार था। उसने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा था। और अचानक एक दिन सुबह 4 बजे वो गुजर गया। मैं और मेरा भाई दोनों उसके घर जाकर देखा तो वह सचमुच मर गया था। मैंने उसके चेहरे को देखा। आंखों से कुछ सफ़ेद सा तरल पदार्थ बह रहा था। दोनों आंख खुली की खुली रह गई थी और उसका चेहरा एकदम डरावना लग रहा था। सुबह से सब व्यवस्था करते हुए उसकी लाश को घाट तक ले जाने में लगे हुए थे और इस सब में रात हो चुकी थी। फरवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हम लोग तकरीबन 12-13 आदमी थे। उस आदमी के पार्थिव शरीर को जीप के छत पर रस्सी से कसकर बांधा हुआ था और हम दोनों भाई जीप के पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तेज चल रही गाड़ी और बाहर से आती ठंडी हवा के साथ साए साए की आवाज़ अंदर से डर का एहसास करवा रही थी। ठंड से हम सभी का बहुत बुरा हाल हो रखा था और कुछ घंटों में ही हम घाट तक पहुंच गए थे। रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। घाट के बगल में जीप रुकी। हम और मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर लाश को जीप से नीचे उतारा। लाश को जीप से नीचे उतारते वक्त मेरे हाथों में जीप के एक नुकीले कोने से चोट लग गई और मेरे अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन मेरी चोट मामूली सी थी, इसलिए मैंने उतना गौर नहीं किया और उसको हम सब मिलकर नीचे रख दिए। इतनी ठंडी रात में शमशान घाट का वह माहौल बहुत ही डराने वाला था। चारों तरफ धू धू कर जलती हुई लाश, आग से जलकर गिरती हुई किसी की हाथ एवं सर को देखना एक मन विचलित करने वाला दृश्य था। उन्हें जलाने के लिए हम लोगों ने लकड़ियां ले ली थी और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी चिता वहीं तैयार हो चुकी थी। मैं उनकी लाश के बगल में ही अकेले ही खड़ा था। बाकी सब लोग चिता के पास खड़े थे और उनके और मेरे बीच 30 से 40 मीटर का फासला था। मैं लाश को अपने हाथों से पकड़े हुए बैठा था। लाश का चेहरा
कपड़े से ढका हुआ था। पता नहीं अचानक कहाँ से जोरों की हवा चली। मैं तो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ चिता थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। कपड़ा उनके मुंह पर से हट चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनका चेहरा तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आंखों की पुतलियां एकदम फैली हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह मुझे ही घूर रहे हों। मैं डर गया और अपने भाई को आवाज़ देकर वहाँ बुलाया। मेरा भाई वहाँ आकर उनकी मुंह पर वह कपड़ा फिर से रख दिया और बोला, चलो लाश को वहाँ चलकर रख देते हैं। और इसी बीच कुछ और लोग वहाँ आकर उस लाश को उठाकर चिता पर रख दिए। कुछ ही समय बीता था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे डर लग रहा था। मैं लाश से अब भी 20-25 कदम पीछे की ओर हट गया था और अब लाश चलना शुरू हो गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके हाथ, चेहरे और सारे अंग आग से जल रहे थे। आग से जलकर चेहरे से पिघल रही चमड़ी देखकर मेरा मन और विचलित हो गया। मैं डर कर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल अकेला। मैं भले ही वहाँ अकेले खड़ा था, पर मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है जो धीमी फुसफुस की आवाज़ में किसी से बातें कर रही है, और ऊपर से जल रही चिता की दुर्गंध मेरी नाक तक पहुंच रही थी, जिसके कारण मुझे और भी अजीब सा लग रहा था। और मैं अचानक ही अपने भाई को बुलाकर वहाँ से तुरंत चलने के लिए कहने लगा। वह बोला, अरे रुको, कुछ देर में तो सब लोग ही चलेंगे। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? आप रुके तो रुके, पर हम जा रहे हैं। ये कहकर मैं जाने लगा। तभी मेरे भाई ने फिर से कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पहले इन लोगों को बता तो दूँ। यह कहकर भाई उन लोगों के पास चले गए। मैं वहाँ अकेले खड़ा था और मेरा भाई उन लोगों से जाने की बात कर रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं वहाँ अकेले खड़ा था, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने खुद को अपने घर में पाया। मैं चौंक कर उठा। मैंने सामने खड़े अपने भाई से पूछा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वहाँ घाट पर था। तभी मेरा भाई कहने लगा,